ये गंदी बात है, फ्री की रेवड़ी कहना। अब ये पैसे हमारे हिसाब से देने बनते नहीं हैं, तो हम आगे भी नहीं देंगे। तो तमाम तरीके के भाजपा के इसके ऊपर एलिगेशंस हैं करप्शन को लेके। वो तो झूठे कभी सीडी निकालते रहते हैं, कभी झूठे आरोप लगाते रहते हैं। तो बीजेपी का वोटर थका हुआ है, हारा हुआ है, निराश है। तो अमित शाह जी ने कहा हमने कोई काम नहीं किया क्योंकि केजरीवाल जी ने हमारे पैसे नहीं दिए। तो अगर इनको वोट दे दिया तो ये अगले 5 साल फिर रोएंगे। पंजाब में जैसे पराली जो जलती है वो हमारी जिम्मेदारी है। आर्गुमेंट ये देते हैं कि अगर यही रहा तो इससे भारत का हाल जो है बिल्कुल श्रीलंका जैसा हो जाए। ना। तो गुजरात के असेंबली इलेक्शन से लेकर दिल्ली के एमसीडी तक मचा है चुनावी बवाल। और अनकट के साथ इस वक्त दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। बगैर लंबी भूमिका बांधे सीधे शुरू करते हैं सवालों से। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग ये इलेक्शन जीत जाते हैं एमसीडी का, तो एजेंडे पे पहला काम क्या है दिल्ली की जनता के लिए? 2 काम पहले करेंगे। सबसे पहले दिल्ली को साफ करने के लिए तुरंत कदम उठाना शुरू करेंगे। कचरा बहुत है चारों तरफ, दिल्ली की सफाई करनी है। और दूसरा भ्रष्टाचार दूर करना है, जिसमें तो हम लोग माहिर हैं। भ्रष्टाचार तो हम ही दूर कर सकते हैं, जैसे दिल्ली सरकार में किया, एमसीडी में भी करेंगे। वो तमाम तरीके के भाजपा के इसके ऊपर एलिगेशंस हैं करप्शन को लेके। वो तो झूठे कभी सीडी निकालते रहते हैं, कभी झूठे आरोप लगाते रहते हैं। उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। वो काम करते नहीं है। जब काम नहीं करते अपने नाकामी को छुपाने के लिए, अपने 15 साल के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, फिर दूसरों पे कीचड़ फेंकते हैं। सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है जो कचरे के पहाड़ हैं, इनको हटाने का क्या प्लान है? कैसे इससे मुक्ति मिलेगी दिल्ली की जनता को? इनको भी हटाएंगे। 2 काम है इसमें। एक तो फ्रेश कचरा अब यहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर कचरा जाता रहेगा और तुम हटाते रहोगे फिर तो ये नेवर एंडिंग एक्सरसाइज हो गई है। तो फ्रेश कचरा नहीं जाना चाहिए। और दूसरा जो पहले का हिस्टोरिकल कचरा पड़ा है उसको हटाना है। तो उसमें जो भी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी दुनिया भर से लेके आएंगे। अगर मान लीजिए दिल्ली का वोटर ये समझना चाहे कि विधायक ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के हैं, अगर पार्षद आम आदमी पार्टी के होंगे तो उनकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ बदल जाएगी? बहुत कुछ बदल जाएगा। जैसे कल ही मैं बात कर रहा था, पहली चीज़ तो लोग शिकायत लेके आते हैं, विधायक कहता है उसकी है, वो कहता है उसकी है, वो कहता, बेचारा आम आदमी तो परेशान हो जाता है। उससे समझ में नहीं आता मैं जाऊं किसके पास। ये नाली इसकी है, नाली में से वो पानी गिरा, ये नाला दिल्ली सरकार का, ये छोटी गली उसकी, बड़ी गली दिल्ली सरकार की। तो जनता परेशान है। अब एमसीडी जीतने के बाद सारे काम हमारे हैं, पुलिस को छोड़ के और डीडी को छोड़ के बाकी सारे काम हमारे हैं। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये उसका ये इसका, सारे दिल्ली आम आदमी पार्टी के सारे काम कराएंगे। अब मेरी भाजपा के भी काफ़ी सारे नेताओं को जो मैंने इंटरव्यू किया तो उनके बड़े बड़े दावे हैं कि कम से कम हम 150 से 160 सीट तो जीत ही रहे हैं। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी को इस बार कितनी सीटें आएंगी दिल्ली में? मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, कंफर्टेबली बनेगी। बाकी जनता जनार्दन है, जनतंत्र के अंदर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कोई एक रफ नंबर? मेरे को लगता है कि 230 के करीब आएगी शायद। 230। अच्छा, ऐसा लगा आपको कि ये जो एनसीडी का इलेक्शन है और गुजरात का विधानसभा का जो इलेक्शन है दोनों साथ में हुए, तो इससे लगा कि थोड़ा जो ताकत है वो डिवाइड हो गई? डेफिनेटली थोड़ा फर्क तो पड़ा, क्योंकि जैसे हमारे दिल्ली के जितने लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वॉलंटियर्स हैं, अगर दोनों साथ चुनाव नहीं होते तो ये सारे गुजरात में जाके हमें मदद करते। तो इनका भी मकसद यही था, दोनों डिवाइड करना। लेकिन जितना हमारा हुआ मुझे लगता है उतना उनका भी हुआ। वो उनकी भी ताकत उतनी डिस्ट्रीब्यूट हुई। आप बोलते हैं कि उनको भी इसका सामना करना पड़ा। बिल्कुल। तो जैसे गुजरात जैसे स्टेट में आपको क्या लगता है किस तरीके के रिजल्ट, मतलब जब रिजल्ट आए तो किस तरीके के आपके नंबर्स होंगे? वो मतलब चाहे सीट्स हों या मतलब परसेंटेज ऑफ वोट हो, जिसको आप मान लेंगे कि हाँ ये हमारी विक्ट्री है, इतने पे तो हम जीत गए। जी देखिए, कल का जो चुनाव हुआ फर्स्ट फेज़ का, इसमें वोट परसेंटेज गिरा है। और बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, नीचे पता भी कराया, ऐसा लगता है कि बीजेपी का वोटर निकल नहीं रहा है। बीजेपी का वोटर जो है वो बहुत ज़्यादा डिसएंचांटेड है, नाराज़ है बीजेपी से। तो लेकिन थोड़ा सा लॉयल है बीजेपी का, आरएसएस का वोटर, तो वो किसी और पार्टी को देना नहीं चाहता और अपनी पार्टी को देने का मूड नहीं है। तो बीजेपी का वोटर थका हुआ है, हारा हुआ है, निराश है, गुस्से में है। तो बीजेपी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि गुजरात में अच्छे नंबर्स आएंगे? बिल्कुल। ये एक क्वेश्चन है कि आप लोग कह रहे गुजरात में सबको, मतलब हर फैमिली को लगभग 30,000 रुपये का फ़ायदा होगा आपकी सरकार बनने के बाद। जैसे मैंने बताया, गिनाया कि हम फ्री बिजली देंगे, हर महिला को 1000 रुपये महीना देंगे, सरकारी स्कूल बना देंगे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का जो खर्चा है वो बचेगा, सबका इलाज मुफ्त करेंगे, बेरोज़गारी भत्ता देंगे। ये सब मिला मिलू के 25-30 हज़ार रुपये महीना बनता है।
एक ज़माने में इसी को वेलफेयर पॉलिटिक्स कहते थे, अब इसको रेवड़ी बुला रहे हैं, तो ये जो पूरा चेंज हुआ है टर्मिनोलॉजी, इसको आप कैसे देखते हैं? ये गंदी बात है, फ्री की रेवड़ी कहना। ऐसे लगता है जैसे लोगों का अपमान कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई भीख दे रहे हैं जनता को। जनता का अधिकार है भाई, अगर इस देश के अंदर पैदा हुए तो किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसे अच्छी शिक्षा दे, चाहे उसके पास गरीब है, पैसे नहीं है, तब भी हर बच्चे की अधिकार है उसको अच्छी शिक्षा मिले। उसे आप फ्री की रेवड़ी कैसे कह सकते हैं? अगर कोई बीमार हो गया हमारे देश के अंदर, उसका अधिकार है कि उसको अच्छा इलाज मिले, उसको दवाइयाँ मिले, फ्री में मिलें। आप उसे फ्री की रेवड़ी कह के उसका अपमान कैसे कर सकते हैं? इसी के फॉलोअप में एक आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि अगर यही रहा तो इससे भारत का हाल जो है बिल्कुल श्रीलंका जैसा हो जाए। ना 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 ना, ये कहते हैं अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। अभी गुजरात में तो लोग कुछ भी फ्री नहीं दे रहे, फिर भी गुजरात की अर्थव्यवस्था श्रीलंका से जैसी हो रही है। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया उसके ऊपर गुजरात पे। दिल्ली में हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं, फिर भी दिल्ली की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई कर्जा नहीं है, फायदे में चल रहा है बजट। तो अर्थव्यवस्था फ्री देने से खराब नहीं होती, अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार करने से होती है। गुजरात में अभी इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब है। तो ये एश्योरिटी है जनता को आपकी कि अगर ये चीज़ें रहती तो अर्थव्यवस्था और अच्छी होगी। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जो हवा का मसला रहा है दिल्ली में, हवा साफ नहीं हो पा रही, लगता है कि इस पे अब कलेक्टिव लीडरशिप की ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है। जो हमारी जिम्मेदारी है हम कर रहे हैं। पंजाब में जैसे पराली जो जलती है वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। इस साल भगवंत मान मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी काम किया, उससे बताते हैं 30-35% तो कम हुई है पराली। अभी आप देख रहे हो मौसम साफ़ है दिल्ली में। नॉर्मली दिसंबर जनवरी तक जाके मौसम साफ़ नहीं होता, इस बार तो 10-15 नवंबर तक ही मौसम साफ़ हो गया था। 10-12 दिन थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो कोशिश कर रहे हैं, अगली साल तक मुझे लगता है कि स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स आने चाहिए हवा को लेकर दिल्ली में। सर, एक एलिगेशन रहा है बीजेपी का कि जो 13,000 करोड़ रुपए हैं वो नहीं मिले आपकी तरफ से, जिसकी वजह से वो जो काम उनके बनते थे एमसीडी के वो नहीं कर पाए दिल्ली में। ये मैंने सुना था, अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया था जब उनसे पूछा गया कि आपने 5 साल में क्या काम किया, तो अमित शाह जी ने कहा हमने कोई काम नहीं किया क्योंकि केजरीवाल जी ने हमारे पैसे नहीं दिए। अब ये पैसे हमारे हिसाब से देने बनते नहीं हैं, तो हम आगे भी नहीं देंगे। तो अगर इनको वोट दे दिया तो ये अगले 5 साल फिर रोएंगे, फिर ये 5 साल कुछ नहीं काम करने वाले, कहेंगे केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए। तो इनको वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें वोट दो, हम काम करेंगे, कहीं से लाएं पैसे, हम पैसे का रोना नहीं रोने वाले। जाते जाते एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि मैं बिहार से, तो हमारे यहाँ जो यूपीएससी है उसको लेके मतलब वो लाइफ एंड डेथ जैसी चीज़ है कि मतलब सरकारी नौकरी मिल जाए। तो ये बड़े सारे लोगों ने मेरे से पूछने के लिए बोला था कि आपके घर वाले ज़्यादा खुश कब थे, जब आप ऑफिसर बने तब या जब चीफ मिनिस्टर बने तब? देखो, माँ बाप तो ये सोचते हैं कि बेटा बस तरक्की करे, खुश रहे, जो मर्जी करे। तो दोनों टाइम में खुश थे। कोई जो कुछ भी सफलता मिलती है तो सबसे ज़्यादा माँ बाप को खुशी होती है। कभी ये नहीं आया कि मतलब जो ऑफिसर वाली नौकरी दो कम से कम सिक्योर थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो ये थे मेरे साथ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जिनसे हमने गुजरात विधानसभा चुनाव और एमसीडी इलेक्शंस के इन एंड अराउंड जो सवाल बनते थे उन पे उनके जवाब लिए। अगर कुछ रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आने वाले इलेक्शंस में हम फिर से इनका वक्त लेंगे और तमाम सवालों के जवाब लेंगे। देखते रहिए अनकट। मेरा नाम है तरुण। थैंक यू।